गुड मॉर्निंग। कितनी अच्छी वाली धूप निकली हुई है आज। देखिए, मैं भी यहाँ पे बैठी हुई थी, धूप ले रही थी। इतना अच्छा, फिर गर्मी लगने लगी तो अंदर आ गई। पर बड़ा अच्छा दिन है। अभी जस्ट आंटी गई झाड़ू पोछा करके, फ़ैन चला दिया है ताकि फटाफट ड्राई हो जाए, इससे पहले कुक आ जाए। इसका ड्राई होना ज़रूरी है। आज सुबह नाश्ते के साथ ही ना मैंने 2 अंडे बॉईल कर लिए, क्योंकि आज नाश्ते में अंडे नहीं खाए तो सोचा कि करके रख लेती हूँ, फिर थोड़े टाइम के बाद में खा लूंगी। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। आज है वेंसडे और कायदे से आज मेरा एक व्लॉग जाना चाहिए था जो मैं ट्यूसडे को शूट करती, पर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, उस वजह से आज कोई व्लॉग नहीं जा रहा, तो थर्सडे को जाएगा। एक्चुअली मैं गई थी हॉस्पिटल स्कैन के लिए और मैंने सोचा था कि मैं वहां से व्लॉग कंटिन्यू कर लूंगी, पर क्या होता है ना, आजकल मैं नोटिस कर रही हूँ कि कहीं भी बाहर जाऊँ ना और 1.5 घंटे 2 घंटे भी बैठ जाऊँ ना, तो उसके बाद घर आने के बाद बहुत वीकनेस लगती है और मन करता है कि बस लेटे रहो, कुछ ना करो। आई है कुक, मैं दरवाजा खोलती हूँ। कुक नहीं आई थी, कुरियर आया था, और वो जो मैंने H&M वाला डाला था ना रिप्लेसमेंट के लिए, थोड़ा छोटा लग रहा था मुझे, वो रिप्लेस होके भी आ गया और बाकी भी चीजें आई हैं, पर बुक का भी आने का टाइम है एक्चुअली अभी। एनीवेज, कौन से स्कैन के लिए गई थी, क्यों गई थी? एक्चुअली देखिए, पिछली बार जब मैं गई थी स्कैन के लिए 28वां हफ्ता में गई थी। देखिए, मैं जब 28th बोलती हूँ, 30th बोलती हूँ ना, तो बहुत लोगों को लगता है कि 28th मतलब 28, 30th मतलब 38, तो कंफ्यूजन होता है, तो मैं हिंदी बोलती हूँ। तो मैं गई थी 28वां हफ्ता में ग्रोथ स्कैन के लिए, जहां पे मैंने करवाया था 4D वाला इमेज। तो उस दिन वहां के डॉक्टर ने मुझे बोला था सीधा कि अब आपको 36वें हफ्ते में आना है ग्रोथ स्कैन रिपीट करने के लिए, तो यानी कि 2 महीने के गैप के बाद आना था। तो उस टाइम पे तो हमें लगा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अच्छा ही है, अब नेक्स्ट स्कैन लेट ही होगा। लेकिन ना उसके बाद मैं और अंगद हम लोग ये डिस्कस करने लगे कि यार 2 महीने का गैप ले लिया जाए, पर अगर बीच में कुछ भी जरूरत पड़ती है, मान लीजिए बेबी का वेट ठीक नहीं है या ग्रोथ ठीक नहीं है या AFI ठीक नहीं है, कुछ भी अगर ऐसा होता है, तो वो तो स्कैन के अलावा कैसे भी पता चलेगा नहीं, और सीधा हम 36वें हफ्ते में जाएंगे। और अगर कुछ भी भगवान करे ऊपर नीचे रहता है तो हमारे पास टाइम भी नहीं रहेगा उस चीज को ठीक करने का। तो हमने सोचा कि हम डॉक्टर से बात करेंगे अपनी गायनेक से। तो लास्ट विजिट में जब मैं गई थी तो मैंने उनको ये कंसर्न बताया कि ठीक है, अभी 28वां हफ्ता का रिपोर्ट सब कुछ सही है, अच्छी बात है, और सीधा 36 में जाके मैं करवाऊं, ये 2 महीने का जो गैप है ना, ये अब मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तो मैं रिपीट करना चाहती हूँ स्कैन। तो शी वॉज लाइक कि जनरली लोग ऐसा नहीं बोलते हैं, सबको तो स्कैन से डर लगता है और टालते रहते हैं, क्योंकि खर्चा भी हो जाता है ना, 2,500-3 हजार रुपए लग जाते हैं, तो लोग नहीं करवाना चाहते हैं। और हम लोग भी बोलते हैं ठीक है, इट्स ओके, कोई नहीं, ठीक ही होगा सब कुछ, पर इट्स गुड अगर आप करवाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप रिपीट करवा लीजिए। और जिन लोगों को लगता है कि क्या इतने स्कैन सेफ है, मैंने पहले भी बताया है, अल्ट्रासाउंड स्कैन कंप्लीटली सेफ है आपके बेबी के लिए, कोई रेज इसमें पास नहीं होता है, साउंड वेव से किया जाता है। तो इस बार जो H&M वाला आया है ना, ये साइज मुझे सही लग रहा है। पिछला वाला बहुत ही ज्यादा छोटा छोटा लग रहा था ना, तो अब देखिए हमने जो लिया है वो लिया है 0 to 3 मंथ्स तक के लिए। तो एटलीस्ट ये स्टार्टिंग के 2 महीने भी आ जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहला वाला तो एकदम ही था ना, वो जस्ट बॉर्न वाला था, वो छोटा हो जाता। तो ये इसमें जो है 3 आएगा कलर, एक 5 वाला भी हमने लिया है। लगभग कलर तो ये इंग्लिश कलर ही आएगा पेस्टल शेड्स में, पर बहुत ही अच्छा रहता है। तो देखिए, ये है, फिर एक ये है, इसमें 3 आए हैं एंड तीनों का साइज सही लग रहा है। अब जो आई है ना वो पक्का कुक आई है। ये वाला है ना, ये मसलिन का टॉवेल्स मंगवाया है 4 पीस, बहुत अच्छा लगा मुझे क्वालिटी। साइड से आप देखोगे ना, तो ये देखो, यहाँ से अच्छे से सिलाई की हुई है और ये एजेस से मोटा भी है। लेंथ इसकी अच्छी है, तो प्रॉपर बेडिंग टॉवल के लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद मैंने स्वेडल भी मसलिन का मंगवाया है, तो उसमें स्वेडल भी कर सकते हैं। और मैंने मसलिन का ही ब्लैंकेट भी मंगवाया है, क्योंकि ना ये जो मौसम है ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मौसम है बैंगलोर के लिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि विंटर रहेगा नहीं रहेगा, विंटर रेनी सीजन रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि बाकी सिटीज में, स्टेट्स में ना आपको पता होता है कि अच्छा सितंबर है तो ऐसा मौसम रहेगा, अक्टूबर है तो ऐसा मौसम रहेगा, दिसंबर है तो ऐसा। बैंगलोर में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और न्यूबॉर्न के लिए और भी ज्यादा, कि उसको कैसा लग रहा है, उसको ठंड लगती है बहुत ज्यादा की, तो आप धीरे धीरे समझोगे ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हर तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं, लाइट विंटर्स के लिए भी, फुल विंटर्स के लिए भी, या फिर समरी रहे थोड़ा ज्यादा तो उसके लिए भी। इसलिए हर टाइप के दिख रहे हैं, मतलब इस टाइप के भी रॉम्पर्स हैं जो छोटे छोटे हैं, फुल स्लीव्स वाले भी हैं, मोटे कपड़े वाले भी हैं, विंटर क्लोथ्स भी हैं, थर्मल्स भी हैं, और साथ में कॉटन के भी ब्लैंकेट्स वगैरह हैं। उसके बाद में निटेड ब्लैंकेट भी हमने मंगवाया है कि अगर और गर्माहट चाहिए रहेगी, और पतला वाला भी हमने मंगवाया है ब्लैंकेट कि अगर गर्मी लग रही हो। तो मतलब हर टाइप से हम लोग प्रिपेयर्ड हैं, ताकि उस टाइम पे भागा दौड़ी ना हो, और काम तो बाद में आ ही जाएगा। कपड़े शायद ना आए, छोटे हो जाए, पर ये सब तो आता ही रहेगा काम में। तो इसीलिए चलिए, ये डन है। अब मैं जा रही हूँ, कुक आ गई है एक्चुअली, खाना बन रहा है, और मुझे शाल ले लेना चाहिए था, पर मैं बातों में रह गई, तो मैंने शाल नहीं लिया। अब वो जाएगी, उसके बाद मैं जाऊंगी शाल लेने। चलिए, लंच हो गया रेडी। चपाती गर्मा गर्म, जो कि मैं अभी तुरंत 1 या 2 खा लूँगी, मुझे बहुत भूख लग गई है। बैंगन का भरता,
राइस, दाल उस तरफ है। इधर में बनवाया है धनिया पत्ता की चटनी और ये साथ में, अच्छा ये तो एग बॉइल्ड है। तो थोड़ा सा ना अभी मैं खा ही लूँगी गर्मा गर्म। वैसे अभी बज रहे हैं 12, मैं खाना खाती हूँ 1 बजे, पर स्मेल से भूख लग गई तो अंगद ने कहा मुझे भी एक रोटी दे दो, मैं भी एक रोटी खा लेता हूँ। बाद में फिर लंच जो है 1:30 बजे के आसपास कर लेंगे। तो गर्मा गर्म खाने का फ़ायदा उठाया जाए। बहुत अच्छा भरता पिछला बार उससे बनाया था, फर्स्ट टाइम मैंने पिछला बार बनवाया था उससे, तो बहुत अच्छा बनाया। तो अंगद ने बोला कि फिर से बनवाओ, क्योंकि उसको पसंद है बैंगन भरता। और मौसम भी चलिए ठीक है, अच्छा है, खाया जा सकता है। शाल लेकर के आ गई। और याद है मैंने कहा था कि मैंने ऐसे वाले टॉप्स ले लिए हैं 2-3 कलर में। देखिए ये दूसरा वाला है ऑरेंज कलर का। ये ब्रांड का नाम है ना रोडस्टर। अगर आप मिंत्रा में सर्च करोगे ना, आई गेस मिंत्रा का इन हाउस ब्रांड है। तो 300-350 में आपको रोडस्टर के टॉप्स, टी शर्ट्स वगैरह मिल जाएंगे। एंड बहुत अच्छा रहता है, क्वालिटी कॉटन का है, लूज लूज सा है, कलर्स अच्छे हैं, तो घर में पहनने के लिए और क्या चाहिए। एनीवेज अभी देखिए मेरे घर में ना शॉपिंग वाला पूरा माहौल चला हुआ है, क्योंकि चीजें बहुत सारी आ रही है। सिर्फ बेबी के लिए नहीं, मैं अपने खुद के लिए भी चीजें मंगा रही हूँ। उनमें से अभी एक डिलीवरी हुई है। तो क्या है ये है मैटरनिटी पैड्स। और मैं कोई भी पर्टिकुलर ब्रांड आपको यहाँ नहीं सजेस्ट कर रही कि यही वाला लीजिएगा आप, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम यूज करूंगी लाइफ में। तो मैंने जितना रिसर्च किया उसमें मुझे जो ठीक लगा मैंने वो ऑर्डर कर लिया अमेजोन से। और आपको जो ठीक लगे वो आप ऑर्डर कर लो, पर आप इसको खरीदिएगा जरूर। आपके हॉस्पिटल बैग में बेबी का सामान तो होना ही चाहिए, पर आपका कंफर्ट का सामान भी आपको रखना है। तो जैसे कि मैटरनिटी पैड्स हो गए, डिस्पोजेबल पैंटीज हो गए, फिर ब्रेस्ट पैड्स हो गए, ये सब चीजें आपको रखनी ही रखनी है। और ये बहुत सारी चीजें मैं जब वो वीडियो बनाऊंगी कि मैं क्या क्या पैक कर रही हूँ तो मैं डिटेल में दिखाऊंगी, पर अभी आया है तो मैं बता रही हूँ। तो ये मैंने मंगवाया है सेट ऑफ 4 पैक ऑफ 4 मैंने मंगवा लिया, क्योंकि कितना यूज होगा हमें नहीं पता, तो ये लेकर जाना है। अगर हम ये सब लेके नहीं जाएंगे तो हॉस्पिटल के नीचे भी ऑफकोर्स दुकान है, पर वहां पे फिर कौन सा मिलेगा नहीं मिलेगा, बाद में अंगद दौड़ के जाएगा कुछ लेकर आ जाएगा। तो इससे अच्छा है कि मैं सारी प्लानिंग कर रही हूँ और धीरे धीरे सामान मंगाती जा रही हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम जो अंगद के सहयोग के बिना नहीं हो सकता है, बेडशीट चेंज करना, वो करने के लिए जा रही हूँ। और ये वाला बेडशीट ना ये टाई डाई प्रिंट में है, अगेन ये भी इलास्टिक वाला है और बहुत ही अच्छा है। पिच गया बेडशीट। और जब भी धुला हुआ साफ सुथरा बेडशीट चेंज करिए आप, 1 हफ्ते के बाद भी अगर आप चेंज करते हो ना, तो रूम का लुक ही अलग हो जाता है। वैसे ये मैंने आपको दिखाया था अमेजॉन हॉल वीडियो में बेडशीट, फिर भी मैं इस वीडियो के नीचे भी लिंक दे दूंगी अगर आपको लेना हो। मेरा तो ये किंग साइज बेड है, उसमें भी अच्छे से फिट हो जाता है। और अभी तो अंगद ने इतना दबा दबा के नहीं किया है, और मैं तो झुकती नहीं हूँ, अदरवाइज इसको अच्छे से दबा के किया जाए ना तो बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। मेरा जो कंप्लेन हो रहा था कि मैंने अच्छे से नहीं किया है, हाँ सुन लिया तुमने, मेरे पास उसका बहाना है। क्या बहाना? तुरंत आया बाहर से। ये भगवान क्या बहाना है? बहाना ये है कि इसमें फील आना चाहिए कि आप वाटर में हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि मालदीव्स के मस्त सी ब्लू पानी में। तो उसका ना लगने से क्या क्या वेव जैसा लगेगा ना, ओ अच्छे से एकदम पूरा स्ट्रिक्ट टाइट रहेगा, तो आपको वो फील नहीं आएगी कि आप वेव्स के साथ में आप सो रहे हो। तो बहाना तो इसीलिए थोड़ा सा इम्परफेक्शन में जो मजा है वो और किसी में भी नहीं है। तो ये क्या आपकी इस बात पे रजा है? वाह 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 वाह। देखिए मतलब काम चोरी और काम गलत करने के बहाने कोई हस्बैंड से सीखे, हर चीज का जवाब है कि इसलिए किया गया है। चलिए मान लेते हैं, अभी हम टोटली डिपेंडेंट हो चुके हैं इन पे, क्या ही करें। उस टाइम पे हम दोनों ने 2-2 रोटी खा ली गर्मा गर्म, इतना टेस्टी लगा, भरता भी टेस्टी और गर्मा गर्म रोटी पे खाइए तो और अच्छा। अब आए हैं फाइनली लंच करने, 1:30 बज गए। इससे लेट मैं कर नहीं सकती क्योंकि मुझे दवाइयाँ खानी है, तो इंटरवल रखना है ना कि सब कुछ खत्म हो जाए, 4 बजे तक में सारी दवाइयाँ खत्म हो जाए, तो खाना ही पड़ेगा। अच्छा कल जब मैं गई थी ना स्कैन के लिए, तो एक अच्छा इंसिडेंट हुआ जो मुझे लगता है शेयर करना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो डॉक्टर्स तो है ही हमारी हेल्प करने के लिए, लेकिन खुद भी हम जितना पढ़ेंगे समझेंगे अपनी बॉडी को ना, उतना अच्छा होगा। मैंने भी आपसे हमेशा यही शेयर किया है कि अपनी बॉडी के बारे में जानिए, समझिए, स्पेस के बारे में पढ़िए, तो आपको नॉलेज होगी तो काम आएगा। तो कल यही नॉलेज मेरे काम आया। कल जब मेरा स्कैन हुआ ना, पूरा रिपोर्ट सब मैंने पढ़ा तो सब कुछ ठीक था, पर वहां पे मेंशन था प्लेसेंटा के बारे में। तो आपका प्लेसेंटा का क्या पोजीशन है वो सब लिखा रहता है ना, और ग्रेड लिखा रहता है मैच्योरिटी का। आपको पता होगा जब आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होते हो तो ग्रेड अलग होता है, और करते करते ग्रेड प्रोग्रेस करता है ग्रेड 3 मैच्योरिटी तक। तो ग्रेड 3 मैच्योरिटी इन आइडियल केसेस 36 वीक के बाद हो जाती है। तो कल जब रिपोर्ट आया और मैं देखती हूँ वहां पे लिखा है प्लेसेंटा ग्रेड 3 मैच्योरिटी, तो अभी तो 32 वीक्स चल रहे मेरे, अभी से कैसे ग्रेड 3 हो सकता है? मुझे बात चमकी, कह रहे ये क्यों लिखा हुआ? अगर अगर अभी से ग्रेड 3 है ना तो इट्स नॉट अ गुड साइन।
तो मैंने सोचा कि नहीं, ये तो मुझे पूछना पड़ेगा डॉक्टर से। तो मैं वापस से अंदर गई और मैंने उनको दिखाया रिपोर्ट में कि क्या ये ग्रेड 3 है? तो उनको भी देख के वियर्ड लगा। देखा उन्होंने 32 वीक्स, उन्होंने कहा नहीं ग्रेड 3 तो नहीं है। मैंने तो ऐसा कुछ देखा नहीं, पर लिखा हुआ था। तो उन्होंने मुझे बोला ठीक है, अब एक बार और आप आ जाओ, मैं चेक कर लेती हूँ। फिर उन्होंने चेक किया तो ग्रेड 2 मैच्योरिटी आई, जो कि 32 वीक्स में आना बिल्कुल परफेक्ट है। तो उन्होंने कहा नहीं लगता है, क्या होता है ना, जब वो लोग कर रहे होते हैं स्कैन, तो एक बंदी बैठ के टाइप कर रही होती है। तो डॉक्टर्स उसको बोलते हैं, वो टाइप करते हैं, फिर वही प्रिंट आउट निकलता है। तो आई थिंक उन्होंने ग्रेड 2 बोला होगा और उसने ग्रेड 3 लिख दिया। अब अगर मुझे ये नॉलेज नहीं होती कि ग्रेड 2 होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, और मैं यही रिपोर्ट लेकर के अपने गायनेक के पास चली जाती और वो ये पढ़ती, तो उनको तो लगता कि ग्रेड 3 हो गया है, तो मुझे फिर से प्रिकॉशंस बोल देती, कुछ-कुछ बातें बोल देती, मैं खुद डर जाती, वो मुझे डरा देती, वो भी डर जाती। तो ओवरऑल लगता है अरे बाप रे! ये तो जल्दी मैच्योर हो रहा है, अच्छी बात नहीं है ये, अभी तो टाइम है, एटलीस्ट मिनिमम 1 महीना टाइम है। तो ये फ़ायदा होता है कि अगर आप नॉलेज लेते हो, पढ़ते हो, समझते हो कि प्लेसेंटा का कैसा होना चाहिए, अम्बिलिकल कॉर्ड कैसा होना चाहिए, जैसे कॉर्ड आपके रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है बेसिकली, कि कॉर्ड कहीं 1 लूप तो नहीं है या बेबी का 2 लूप है, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है ना, स्कैन करने वाले आपको शायद ना भी कुछ समझाएँ, स्कैन करके आपको बोले डॉक्टर को दिखा लो। पर आपको अवेयरनेस होगी तो आप वहीं पे पूछ लोगे क्या सच में ये ऐसा आया था? या एक बार पूछने में क्या जाता है आपको? तो नॉलेज आपको होनी चाहिए, या फिर जितनी भी चीज़ें वहाँ पे लिखी रहती है ना, वो सब आप घर आके पहला रिपोर्ट में अगर स्टडी करोगे ना, और अच्छे ऑथेंटिक सोर्स से, मैं हमेशा बोलती हूँ, तो अगर स्टडी कर लोगे तो आपको खुद नॉलेज हो जाएगी। फिर आप ऐसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो, जो कि डॉक्टर्स हो गए, वो लोग भी तो इंसान है ना, उनसे भी तो मिस्टेक हो सकती है टाइपिंग में। पर एक टाइपिंग मिस्टेक आपको कितना बड़ा परेशानी में डाल सकता है, टेंशन हो सकती है आपको, आपके घर वालों को, और स्ट्रेस से आप जानते ही हो, जो नहीं भी प्रॉब्लम है वो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए अवेयर रहना ज़रूरी है, इसीलिए सब कुछ को जानना ज़रूरी है। मैं देखती हूँ ऐप्स में क्वेश्चंस रिपोर्ट डाल के बस एक ही टाइप का लोग पूछते रहते हैं, इज़ दिस बॉय और गर्ल? कितने लोग ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं, फ़ोटो डाल के अपने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट का, हार्ट बीट का और फलाना-ढिमकाना बहुत सारा डाल के, बस एक ही क्वेश्चन, इज़ दिस बॉय और गर्ल? इज़ दिस बॉय और गर्ल? इसके बजाय, ये दिमाग लगाने के बजाय कि अंदर में लड़का है या लड़की, ये डाला जाए दिमाग में अगर कि बच्चा और मैं हेल्दी है कि नहीं है, उसके लिए इतना मेहनत किया जाए ना, तो बेटर होगा। पर लोगों की सोच सिर्फ़ वहीं तक स्टक रहती है, लड़का है, लड़की है, ये फीचर से लड़का होगा या लड़की होगा, ये सिम्पटम से लड़का होगा या लड़की होगा, मेरे पेट का शेप से लड़का लग रहा है कि लड़की लग रहा है, हार्ट बीट से लड़का लग रहा है कि लड़की लग रहा है, बस यहीं तक जानना है लोगों को, और बाद में भुगतना पड़ता है। तो इसलिए नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है, और कल जब मुझे ये वापस से उन्होंने एडिट करके दिया, तो मुझे लगा कि हाँ, चलो। और अंगद भी मुझे बोल रहा था कि तुम थैंक गॉड तुमको ये सब पता है, वरना तो इस केस में तो लगता कि अरे बहुत जल्दी हो गया, डॉक्टर बोलती बस आराम करो, बेड रेस्ट, और हम वही कर रहे होते। तो इसलिए बी वेल अवेयर। दोपहर पूरी आराम करने के बाद अभी बज गए हैं 4:30। आज सोच रही हूँ जल्दी चाय पी लूँ, और ये देखिए मैंने आज ही देखा कबूतरों ने गंदा करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे देखिए ग्लास था तो इसके ऊपर कर दिया। अगर ये ग्लास नहीं रहता, मान लीजिए मैंने मॉस्किटो नेट लगाया रहता ना, और ये नेट पे गिर जाए ना, तो क्लीन करना और मुसीबत है। ग्लास है तो फिर भी हो जाएगा। और इस साइड भी सेम हालत है, यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया। और ये दीवार कितना गंदा है देखिए ना। सिर्फ इस वजह से हम लोग इधर का ना ग्लास खोलते ही नहीं, क्योंकि इधर ज़्यादा कबूतर है ना, तो ये तो सबसे पहले ये लोग गंदा करेंगे। तो चलिए ग्लास से क्लीन करना इज़ स्टिल ईजी। बाकी इस साइड तो अभी फिर भी देखा जाए तो थोड़ा बहुत अभी तो क्लीन लग रहा है। नीचे भी क्लीन है, पर कितना दिन रहेगा गॉड नोज। चलिए शाम हो गई, हो गया चाय टाइम। चाय के साथ खाने के लिए भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और कभी कभी बिल्कुल कुछ ऑप्शंस नहीं होते हैं सिवाय क्रैक जैक बिस्किट के। पर अभी देखिए, एक तो ये निमकी है, नमक पारे, फिर ये वाला बिस्किट है, ये भी बहुत अच्छा लगता है। एंड सबसे ज़्यादा अच्छा है हमारे पास ये गाठिया। ये गाठिया ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, तो चाय के साथ ना थोड़ा बहुत ये सब नमकीन रहे ना तो अच्छा लगता है। चाय का कलर देखने से मैं बता सकती हूँ कि चाय अच्छी बनी होगी, मुझे तो कलर से आइडिया लग जाता है। ये देखिए गाढ़ी सी मीठी मीठी चाय, शुगर बस इसमें मिला लूँगी। और ये वाला कप मुझे लग रहा है ना बहुत जल्दी अब ख़राब हो जाएगा। यहाँ से देखो एजेस से आप निकल रहा है नहीं इसका पेंट, फिर ये अजीब सा रफ सरफेस हो जाएगा, फिर हटाना पड़ेगा। वैसे ये बहुत पुराना है, लाइक पुराना मतलब 3.5-4 साल तो हो ही गया होगा। ये तो ब्यूटीफुल होम है ही ना, कलेक्शन होम सेंटर का, बहुत ही फेमस और बहुत ही पुराना। पर चलिए चाय रेडी। अभी मेरे इंस्टाग्राम फीड में ना
ये छोटे बेबीज वाले ही वीडियोस रिकमेंड होते रहते हैं क्योंकि इतने सारे मैंने देखे हैं ना, कितना क्यूट लग रहा है। देखिए मैक्सिमम ऐसे वाले ही रहते हैं क्योंकि मैं रुकती उसी पे हूँ, या तो फिर आएंगे प्रेगनेंसी की चीज़ों के बारे में, बेबी की चीज़ों के लिए। ये देखिए ये आ गया, ये अच्छा है, आप जो भी देखोगे वही रिकमेंड ज़्यादा होगा। तो देखिए प्रेग्नेंट लेडी, इस टाइप के आते हैं बेबी प्रोडक्ट्स। अच्छा लगता है। और ये देखिए अंगद की 5:30 से मीटिंग स्टार्ट हो गई है। थोड़ा ये और टाइम वाली मीटिंग है। इस टाइम पे जब मीटिंग होती है ना तो बेचारा जिम भी नहीं जा पाता। उसकी जो ऑफिस है ना बहुत सारे कंट्रीज में है, तो दिन भर जो काम करते हैं तो इंडिया वाले टीम के साथ में काम होता है, फिर रात में जो काम होता है वो यूएस वाली टीम के साथ में, और अभी जो शाम वाली मीटिंग होती है ना वो कनाडा वाली टीम के साथ में होती है। तो इस वजह से वीकली 2 बार ऐसा होता है कि ये 5:30 बजे या 6:30 बजे ऐसे टाइम पे मीटिंग रहती है, और वो टाइम ऐसा है कि ना बाहर निकल सकते हो ना वो जिम कर सकते हो, और सब कुछ चौपट हो जाता है। यहाँ पे एक चेंज करने के लिए अंगद मुझे बहुत कन्विंस करने की ट्राई कर रहा है। वो कह रहा है कि ये वाला सोफा जो है निकाल दो और यहाँ पे ना एक रॉकिंग चेयर डाल लो, अच्छा कंफर्टेबल सीटिंग वाला, और यहाँ बैठ के ना रॉक करते करते तुम बेबी को सुला भी सकते हो, फीडिंग भी करा सकते हो और अच्छा रहेगा। पर मैं कन्विंस नहीं हूँ। मैं जो भी रॉकिंग चेयर मैंने देखा है वो बहुत ज़्यादा हाइट में भी रहता है, शेप भी उसका अजीब सा रहता है, पता नहीं कितने काम में आएगा नहीं आएगा। मुझे लग रहा है बेकार का पैसे वेस्ट करो। पहले ये इतना अच्छा चेयर पड़ा हुआ है, ये चला जाएगा, फिर दूसरा आएगा उस पर खर्चा करो, और बहुत महंगे आते हैं जो कंफर्टेबल वाले वो महंगे आते हैं। पर आई डोंट नो, लेट्स सी क्या होता है। फिलहाल तो मेरा प्लान नहीं है। यहाँ मैंने जो फेरी लाइट्स रखा था ना दिवाली पे लगाया था, वो मैंने छोड़ दिया था। पूरा साल मैं इसको ऑन करती थी क्योंकि अच्छी रोशनी आती थी, पूरा लाइट ऑन करने की जरूरत नहीं, हल्की हल्की रोशनी आएगी। पता नहीं कैसे वो कट गया। मुझे लगता है ये जो हम लोग बंद करते थे ना, यहाँ से जो वायर जाता था वायर ही कट हो गया और ये पूरा वेस्ट हो गया। तो अब सोच रही हूँ कि इसको हटा के अंगद को बोलूँ कि फिर से एक लगा ही दे, क्योंकि इतनी अच्छी रोशनी थी। और यहाँ पे देखिए मेरे बोगनविला में फूल आए हैं। तो रात के बज रहे हैं अभी 9:30 और अंगद की मीटिंग चल रही है, उसका वेट कर रही हूँ। 10-15 मिनट में बोल रहे खत्म हो जाएगी, फिर खाना खाएंगे। तो भरता बहुत सारा बच गया था, दाल भी था, तो बस रोटी बनानी थी तो वो तो बना लिया, और साथ में रहेगा ऑमलेट। तो ये हो जाएगा हमारा डिनर। पर वही अगर अंगद फ्री होता है 10 मिनट में तो ठीक है, नहीं तो मैं तो खा लूँगी क्योंकि मुझे भूख भी लग रही है। और उसके बाद 1 घंटा मैं फुल कोशिश करती हूँ कि मैं जागूँ, 10:30 से पहले ना सोऊं। तो कुछ टीवी पे देखती रहती हूँ, टाइम पास करती रहती हूँ। और आपको तो पता ही होगा कपिल शर्मा का शो जो है वो ऑफ एयर आई गेस अब हो चुका है या होने वाला है। वो लोग कोई तो यूएस ट्रिप पे जा रहे हैं ना, और मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि क्यों यार, और आ जाता कुछ महीने तो मेरा अच्छा टाइम पास हो जाता। पर मैं इतनी बड़ी फ़ैन हूँ कि मैं जो उनका पुराना वाला एपिसोड्स है ना वो जा करके देख लेती हूँ। उनका वो जो है ना ऐप सोनी का, सोनी लिव, मैं वो भी देख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो यूट्यूब में भी कई बार उनके जो आते हैं ना क्लिप्स देख लेती हूँ कि सबसे अच्छा लगता है। और रात को ना एकदम लाइट मूड रहता है, अच्छे से सपने भी आपको आएंगे। वो एकदम मार धार झगड़ा लड़ाई वो सब तो मैं देखती नहीं। ड्रामा सीरियल्स भी हम लोग देखते नहीं, यहाँ पे कनेक्शन भी नहीं है टीवी का। यूट्यूब में थोड़ा बहुत कुछ देखा, नहीं तो बेस्ट कपिल शर्मा लगता है। तो वही लगाऊंगी खाना खाने के बाद और 10:30 तक सो जाऊंगी। तो यही हमारा रूटीन रहता है। एनीवे चलिए इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेरी वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय।